इधर उधर देख ही रही थी कि बेसमेंट तहखाने का दरवाजा अपने आप खुल गया। उस अंधेरे और गहरे तहखाने को देखकर मम्मी का अंदर जाने का हौसला नहीं हुआ। उन्हें क्या पता था कि वह लड़का उनके पीछे ही खड़ा है और अगले ही पल उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा दिया। जब मम्मी को होश आया तो उन्हें पता नहीं था कि वह कितनी देर से बेहोश थी। तभी एक बहुत ही डरावनी नुकीले नाखूनों वाली औरत की परछाई धीरे से उनके सामने आई और उन्हें घूरने लगी। डर के मारे मम्मी ने झट से टॉर्च मारी, लेकिन वह औरत गायब हो चुकी थी। अच्छा हुआ कि आवाज सुनकर पापा समय पर वहां आ गए। उन्होंने देखा कि यह घर बिल्कुल सही नहीं है, तो पूरे परिवार ने फौरन सामान बांधा और रातों रात वहां से भाग गए। मगर इतनी आसानी से कहाँ छुट्टी मिलने वाली थी। ये बुरी आत्माएं कहाँ मानने वाली थी। अगले दिन बड़ी बहन काजल छोटी बहन रिया के साथ नए घर में सामान व्यवस्थित कर रही थी कि अचानक रिया को एक छोटा लड़का रेंगता हुआ दिखा। उत्सुकता में वह उसके पीछे चल दी। वह लड़का उसे इशारे करके अंदर बुला रहा था, लेकिन तभी काजल ने आकर उसे बाहर खींच लिया। फिर उसने गौर से देखा तो हैरान रह गई। वही पुरानी पेंटिंग जो उनके पुराने घर से हटा दी गई थी, यहाँ भी मौजूद थी। उसने तुरंत यह बात पापा को बताई। अब पूरे परिवार को एहसास हो गया था कि वह किसी बुरी शक्ति के चक्कर में फंस चुके हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए मम्मी पापा ने उस पुरानी कोठी के बारे में खोजबीन शुरू की। पता चला कि सैकड़ों साल पहले इस कोठी में एक प्यार करने वाला जोड़ा रहता था, लेकिन जल्द ही पत्नी को कोई लाइलाज बीमारी हो गई। हमेशा साथ रहने की चाहत में उसने एक काला जादू किया और अपनी आत्मा को एक पेंटिंग में कैद कर लिया। ये वो चित्रात्माएं कहलाईं। लेकिन जब पत्नी ने खुद को पेंटिंग में कैद कर लिया तो पति डर गया और पीछे हट गया। उसने उस पेंटिंग को उस अंधेरे तहखाने में बंद कर दिया और दूसरी शादी कर ली। इस धोखे से पत्नी इतनी जल गई कि वह पूरी तरह से राक्षस मैडम बन गई और पति की आने वाली सभी पीढ़ियों को श्राप